पंजाब में तालीम के शोबे में बड़ा कदम। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वफ्द की मुलाकात की गई। वफ्द के फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। वज़ीर आला ने कहा कि असातिज़ा की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में मुआवनत भी की जाएगी। पंजाब ख़वातीन की हुक्मरानी में चल रहा है, इसमें हुक्मरान भी ख़वातीन है, और अगर वो अपने जेंडर को भी डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरों का पुरसाने हाल कौन होगा। आज तक इस पे जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी, इस पे उनके घर वालों को हरासा किया जाएगा, उनको पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाएगा और बिल आखिर ये मामला ठंडा हो जाएगा। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन जैसे मुकदमों से हुकूमत कमज़ोर हो जाती है। मैं समझता हूँ अगर ऐसे मुकदमात पे हुकूमत एक्शन लेती है तो हुकूमत मजबूत होती है, हुकूमत की रेट कायम होती है, लोगों का जो एतमाद है वो बहाल होता है। यहाँ पे जो बेयकीनी की सूरत हाल है उससे कौम निकलती है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल खराब। संगीन नौयत के मुकदमात में इजाफा हो गया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हसन मुर्तज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि थाने के अंदर थानेदार ने बच्ची को 2 दिन तक हब्से बेजा में रखा। गवर्नर्स की सूरत हाल खराब है। औसतन 85 ख़वातीन को पंजाब में रोज़ाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। डीएसपीज़ की बड़े पैमाने पर इखाड़ पछाड़। आईजी पंजाब ने 14 डीएसपीज़ के तकर्रर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। अजहर हुसैन लोधरा से राजनपुर, शाहिद महमूद गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम में तैनात, अब्दुल हई डीजी खान, मोहम्मद आसिफ सईद खानेवाल में तैनात, मोहम्मद अफजल को मुल्तान रीजनल ट्रैफिक ऑफिस में तैनाती मिल गई। सैयद अली जाफर रजा मुल्तान में एसडीपीओ तैनात, अतहर नवीद भावलपुर हेडक्वार्टर्स, अरशद अली बिहाड़ी में तैनात, शहजाद असगर विर्क लाहौर में प्रिजनर्स स्क्वाड में तैनात कर दिए गए। बरसात की मौजों को ब्रेक लग गई। आज शहर में शदीद गर्मी की नई लहर। टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 63% और रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी की वापसी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। रेटिंग एजेंसी ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। अल्लामा इकबाल टाउन में फिजाई आलूदगी की शरह 257, सिविल सेक्रेटरीट और इतराफ़ में 231 रिकॉर्ड की गई। मॉडल टाउन में AQI 229, बरकी रोड पर 188, गुलबर्ग 2 में 184, DHA फेज़ 5 में 166 और अस्करी 10 में 160 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग तदारुक अवामी राब्ता मुहिम। ट्रैफिक पुलिस ने स्मॉग के खात्मे के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ करा दिया। सीटो लाहौर के मुताबिक शहरी धुआं छोड़ती गाड़ियों की वीडियोस तस्वीर व्हाट्सएप करें, कार्रवाई होगी। स्मॉग खात्मे में अपना किरदार अदा करने वाले शहरियों को तारीफी असनाद भी जारी की जाएंगी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में तेजी आ गई। आज दूसरे रोज भी ऊंची परवाज। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 26 रुपए महंगा होकर 494 रुपए किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 327 और परचून 341 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7910 रुपए हो गई। महंगा पेट्रोल, बारिशें, सैलाब, सब्जी फरोशों का बहाना बरकरार। सब्ज मसाला जात और मौसमी सब्जियां बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। आवाम की कोयते खरीद भी जवाब दे गई। हर हंगिया की डिमांड प्याज 155, टमाटर 240, अदरक 350 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च की डबल सेंचुरी, बैंगन की सेंचुरी, टिंडे पौने 200 और करेले 120 रुपए किलो तक पहुंच गए। महंगाई के सताए अवाम पर फल खाने के दरवाजे बंद। ख्वांचा फरोशों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। केला 210 रुपए दर्जन पर बरकरार। आम चौसा 310, सेब 305, आलू बुखारा 340 और गर्मा 170 रुपए किलो हो गया।
महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दा एसोसिएशन की हड़ताल का तीसरा रोज़, तमाम अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल। सामान की तरसील मुतासर। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमत में रोज़ाना रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का इजाफा टैक्स वापस लेने 7500 गाड़ियों की लाइसेंस बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। एलपीजी माफिया ने भी आवाम की नाक में दम कर दिया। शहर में मुंह मांगे दामों पर एलपीजी की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। एलपीजी 380 से 550 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। यूसी 257 सतु कतला में गंदा पानी शहरियों के लिए आज़ाब बन गया। गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। बच्चों के गिरने के वाक़यात मामूल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि कई अरसे से सीवरेज मसाइल हल नहीं हुए। इंतज़ामिया ने बेयार व मददगार छोड़ दिया। फौरी निकासियाब और मसले के मुस्तकिल हल का मुतालिबा। सर कुछ भी नहीं हुआ। मलिक शहबाज साहब इधर के एमपी हैं और वो आए नहीं हैं। जब से वोट लेके गए आए नहीं। इन गलियों में से सर गुजरा नहीं जाता। नमाज पढ़ने लोग नहीं जा सकते और ये बच्चे गिर गिर के 2 बच्चे पिछले दफा वहाँ पे फौत भी हो गए हैं गिर कर। तो सर कोई पूछने नहीं आया। हमारे बड़े जो हैं वो तो जाते रहे हैं, बाकी उन्होंने मलिक शहबाज साहब जो हैं उनका कहना तो ये है जी हमने यानी कि आप लोगों ने वोट हमें पैसों के पे दिए हैं, मगर हमारा कहना ये है कि हमने पैसों पे नहीं वोट दिए, हमने अपने हक के लिए यानी कि इनकी आवाज़ के लिए दिए हैं कि ये हमारा काम करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैं, इनको खड़ा किया। पता नहीं किन्होंने पैसे लिए हैं किन्होंने नहीं लिए। बाकी उनका कहना है जी ये सत्तू कतले में मैं जीता नहीं हूँ, मैंने पैसे दे के वोट खरीदे हैं, ये उनका कहना है। ये बाकी हमें नहीं मालूम, पता नहीं किन घरों में उन्होंने पैसे दिए हैं किन्हों पे नहीं दिए। हाई कोर्ट ने राजीनामे की बुनियाद पर रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 साल सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने वकला को मुशावरत के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद इमरान समेत 6 मुलजिमों की दरख्वास्त पर समाअत की। नदीम इकबाल ने लड़ाई झगड़े का मुकदमा थाना कोटू मोमिन में दर्ज कराया था। कत्ल, हादसा या फिर कुछ और। लापता 12 साला बच्ची की लाश कहना में जोहड़ से मिल गई। कहना थाना में 12 साला हसनैन के अगवा का मुकदमा पिछले रात दर्ज हुआ था। पुलिस ने जाय वक्फा से शवाहिद इकट्ठे किए। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद फौरदा खाना मुंतकिल कर दी गई। तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली। शाहजमाल अंडरपास कनाल रोड पर मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। बाइक पर सवार 37 साला जोबिया जिंदगी की बाजी हार गई। खातून समेत 2 सवार जख्मी हो गए। मंशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। मुगलपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नवीस मोहम्मदपुर और मुलजिम आसिम ग्रेफन ग्राउंड से पकड़ा गया। मुलजिमान से 1 किलो से ज़ायद चर्स और आइस बरामद कर ली गई। फाइनेंशियल क्राइम्स में मुलविस इश्तेहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 महीने में 225 इश्तेहारी कानून के शिकंजे में आ गए। इमसाल गिरफ्तार होने वालों की तादाद 6458 हो गई। गिरफ्तार मुलजिमों में 4298 चेक डिसऑनर, 1429 अमानत में खयानत और 731 धोखाधड़ी और फ्रॉड में मुलविस थे। वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम। रावी रोड पुलिस ने 2 रुकनी मुतहरिक झपटा मार गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गली मोहल्लों में पैदल जबकि रोड पर मोटरसाइकिल और असलहे का इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान में जैन और साथी अहमद हसन शामिल हैं। शादरा टाउन से 4 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। अगवाकार खवातीन समेत 4 मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गए। मुलजिम रिश्तेदार खवातीन मुलजिमों के हमरा बच्चे को गुजरात ले जा रहा था। पुलिस ने टोल प्लाजा काला शाह काकू के करीब मुलजिमों को राउंड अप कर लिया। पुलिस ने कमसिन मूसा को वुरसा के हवाले कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने मुअम्मर खातून को फैमिली से मिलवा दिया। गश्त के दौरान गाजियाबाद पुलिस को 65 साला खातून रोती हुई मिली। पुलिस ने चंद घंटे की जदोजहद से खातून को बेटे से मिलवा दिया।
قربان اس پہ جان بھی قربان. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور باجوں کی بہار. والدین بچوں کے ہمراہ خریداری کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے. بچوں نے اپنی پسند کی جھنڈیاں اور مختلف سامان خریدا. شہریوں کا کہنا ہے کہ آزادی کی خوشیاں منانا اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا بھی ضروری ہے. جشن آزادی میں صرف 4 روز باقی. ہر سو قومی پرچموں کی بہار. سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، ملبوسات اور دیگر اشیاء خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئی. جگہ جگہ لگے سجاوٹی سامان کے اسٹالز پر رش بڑھنے لگا. آپ جشن آزادی کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ بچوں کا جوش اور وطن سے محبت کے خوبصورت لمحات لوہار رنگ سے شیئر کریں. اپنی تصاویر اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر بھیجیں. یوم آزادی لاکھوں لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کا دن. ہجرت، جد و جہد، آزادی اور قربانیوں کی داستان نیشنل ہسٹری میوزیم میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ کر لی گئی. خیامی بستی کا ماڈل مہاجرین کی بے سر و سامانی اور عارضی قیام کی عکاسی کرتا ہے. نیشنل مینورٹی ویک کی تقریبات. لاہور میں منفرد ہیریٹیج فوٹو واک کا انعقاد. سینکڑوں طلباء کی شرکت. شرکاء نے لاہور کے تاریخی مذہبی مقامات کا دورہ کیا اور مختلف مذاہب کے ورثے سے آگاہی حاصل کی. فوٹو واک چرچ آف پاکستان، نولکھا چرچ اور کرشنا مندر سے ہوتی ہوئی گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچی. شاہی قلعہ میں میوزیکل پرفارمنس کے بعد فوٹو واک اختتام پذیر ہو گئی. اور پاکستان پولیس نیٹ بال ٹیم کی بہترین کارکردگی. کانسی کا تمغہ جیت لیا. ایونٹ میں آرمی، وابڈا، FIA، ریلوے سمیت ملک بھر سے ٹیمز نے حصہ لیا. IG پنجاب عبدالکریم کی پاکستان پولیس نیٹ بال ٹیم کو شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاباشی.